हमारे साथ आम आदमी पार्टी के बुरारी से विधायक संजीव झा जी हैं और खास करके अगर देखा जाए तो ये पूर्वांचल जो आम आदमी पार्टी का पूर्वांचल का चेहरा है उसके एक बड़े नेता है। तो सर इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है कि तानाशाही दिल्ली बर्दाश्त नहीं करेगी। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में काम किया, चाहे शिक्षा में हो, स्वास्थ्य में हो, बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, महिलाओं के लिए जो सुविधाएं मिल रही हैं, बसों में यात्रा फिर रही है, बुजुर्ग तीर्थ यात्रा फिर रही है, ये ज़रूरत देश को भी है। साथ में आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी 400 पार करके संविधान बदलने की सपने देख रहे हैं, जिस तरह से रोज़ जनतंत्र को तार तार कर रहे हैं, लोग अब उसका बदला लेने के लिए तैयार है। अब देखिए 2 फेज़ का चुनाव हो चुके हैं, प्रधानमंत्री जी के मुँह सूखने लगे हैं और इसलिए जब भाजपा सब कुछ से हार जाती है तो हिंदू मुसलमान पे चुनाव को ले आती है, मंदिर मस्जिद पे ले आती है। तो अब देश का प्रधानमंत्री अगर 140 करोड़ लोगों के रिप्रेजेंट करने का अगर जिम्मेदारी ना रखता हो तो फिर ऐसे लोगों के प्रधानमंत्री नहीं होना चाहिए और यही देश की जनता इस बार करने वाली है। सर लेकिन जो भाजपा है वो कह रही है कि हमने अरविंद केजरीवाल जी को जेल के अंदर थोड़े भेजा है, कोर्ट से उन्हें जमानत नहीं मिल रही है और हाई कोर्ट ने भी जो टिप्पणी की है कि आपने देश हित से ज़्यादा स्वार्थ हित रखा है, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, मुझे लगता है कि 2 बार PIL लड़ा गया, 3 बार डाला गया, कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की और कोर्ट ने कहा कि कानून में पूरा अधिकार है कि वो जेल से सरकार चला सकते हैं। कल की जो कोर्ट की टिप्पणी वो MCD के स्कूल को लेकर के था। अब उसी हाई कोर्ट में MCD में स्टैंडिंग कमेटी बनने को लेकर केस चल रहा है। एल्डरमैन की नियुक्ति का डिसीजन आ जाएगा, एल्डरमैन बन जाएगा, तो कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन बैलेंस कमेटी का नहीं हो सकता है। तो मुझे लगता है कल का जो बयान है उसको अधिकारी ठीक से नहीं रखा, क्योंकि अधिकारी तभी LG की सुन रहे हैं, LG तोड़मोड़ का जवाब पेश कर रहे हैं। तो अगर ठीक से जवाब कोर्ट के सामने रखा जाता तो शायद ये कोर्ट का टिप्पणी नहीं आता। लेकिन ये तो एक बात है, सबको पता है कि PMLA के अंदर जो जांच भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है। PMLA के जरिए ED इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट बनी हुई है कि पहले ED के जरिए नोटिस डराते हैं, जो भाजपा में शामिल हो गया ठीक है, जो नहीं शामिल उसको जेल भेज देते हैं। ED के PMLA में बेल नामुमकिन है मिलना, ये कोर्ट भी समझती है, कोर्ट के हाथ बंधे हुए हैं। लेकिन इस ED का दुरुपयोग नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो अब भ्रष्टाचार की जांच करनी होती तो जिस शराब के केस में अरविंद जी को एक किंगपिन के बयान पे, जिसको वो किंगपिन कहते, मैं नहीं कहता था, नरेंद्र मोदी जी किंगपिन कहते थे, उसी से 60 करोड़ रुपया ले लिया। जांच तो वहाँ होना चाहिए था, यहाँ तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो भ्रष्टाचार की जांच नहीं हो रही है, यह डराने की कोशिश की जा रही है। एक अंतिम सवाल, चूंकि आपकी पार्टी दिल्ली में तो चुनाव लड़ ही रही है लेकिन पंजाब में भी चुनाव लड़ रही है, साथ ही साथ अभी संजय सिंह आज गुजरात में गए हुए हैं, तो आपकी उम्मीद है कि आपकी पार्टी का प्रदर्शन कैसा रहेगा, साथ ही साथ इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन कैसा रहेगा? देखिए, दिल्ली की जनता कह रही है कि जेल का जवाब वोट से। तानाशाही कोई बर्दाश्त नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहता है कि मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही थी, मेरे घर के लोगों का इलाज हो रहा था। त्रिलोकपुरी सब गरीब लोग रहते हैं, 10,000, 15,000, 20,000 कमाते हैं। उनकी घर की महिलाएं अगर नौकरी में जाती, बसों की यात्रा मुफ्त था, वो कहते हैं जेल भेजना चाहिए था, उससे बेहतर मॉडल लेकर हम प्रचार करते। बोले हम प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, लोग भी जा नहीं पा रहे हैं। निराशा है, भारतीय जनता पार्टी के वोटरों में निराशा है और यही नहीं, ये पूरे देश में हो रहा है। ये वोटिंग परसेंटेज गिर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी मानते ये तानाशाही है, ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।